हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग एस्टेट की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जो आपकी क्लास नंबर 1 है जो यहाँ पर रहने वाली है, आज साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं एक एक टॉपिक करके और उनके साथ उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज समझेंगे साइकोलॉजी आखिर होता क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी तक मूव करने से पहले, अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए मनोविज्ञान होता क्या है, इसकी हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, कैसे पहले मनोविज्ञान को क्या बोला गया है, बाद में फिर क्या कुछ करके चेंज हुआ है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। एंड में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अगेन स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपको मिल सके। चलिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। साइकोलॉजी वर्ड जो है, मनोविज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया था? वो शब्द दिया था रुडोल्फ गोकल ने। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रुडोल्फ गोकल। ठीक है, अपने अपने सबके प्रोनाउंसिएशन है, कोशिश किया करो इंग्लिश में थोड़ा सा नाम वगैरह देख लो। तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया था? रुडोल्फ गोकल ने दिया था। बट अगर कहा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे विल्हेल्म वुंड है। ठीक है, विल्हेल्म वुंड है। ये नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, आगे भी बहुत बार आएगा। बिकॉज विल्हेल्म वुंड जो थे वो एक तरीके से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। आगे सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें आपको एक एक करके डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, बट फिलहाल मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ, मैंने आपके लिए जितने भी शब्द, यहाँ पर मैं शब्द बोल रही हूँ, लाइन नहीं, आपके लिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे जो कुछ भी बता रही हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। कहीं पे लिख लो, नोटबुक्स में अपने नोट्स बना लो, जो मर्जी करना चाहते हो आप वो कर लो। आपके लिए एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को स्किप मत करना, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी चीज आपके लिए इंक्लूड नहीं किया गया है। तो साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ गोकल ने। और साइकोलॉजी के फादर कौन है? विल्हेल्म वुंड है। विल्हेल्म वुंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलो मैं अभी बता देती हूँ। क्योंकि इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित करी थी, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी थी किन्होंने? विल्हेल्म वुंड ने। कहां पर? जर्मनी के अंदर। ठीक है, कहां पर? जर्मनी में। ये जर्मनी के ही साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग, LEIPZIG, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, लिप्जिंग जो है एक जगह का नाम है। ये एक एक पॉइंट, एक एक चीज याद रखना। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जर्मनी के अंदर लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित करी थी। ठीक है, ये एक चीज हुई। उसके बाद बढ़ चलते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो सर, जो साइकोलॉजी शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि किस शब्द से मिलकर बना है? ग्रीक शब्दों से। ठीक है, तो 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम है साइके और लोगस। साइके का मतलब क्या होता है? साइके का मतलब होता है साउल। साउल का मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है, साउल का मतलब आत्मा। और लोगस का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, स्टडी भी आप इसको कह सकते हो। लोगोस का मतलब साइंस आप मान लो, विज्ञान मान लो, या फिर इसका स्टडी भी आप इसको कह सकते हो। इस करके जो आपकी साइकोलॉजी है उसको क्या डिफाइन किया गया? सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, किसका अध्ययन है, किसकी साइंस है? साइंस ऑफ साउल है, यानी कि आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन जो है एक तरीके से कहा गया मनोविज्ञान को। तो हिस्ट्री में सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया? हिस्ट्री में मनोविज्ञान को सबसे पहले कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा के अध्ययन के रूप में इसको बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा ये है आपकी कि सबसे पहले क्या कहा गया? इसको साइंस ऑफ साउल इसको कहा गया। बट बाद में इस चीज को जो है इग्नोर किया गया, इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। बिकॉज आप सभी को पता है, आप साउल को जो है ना तो मेजर कर सकते हो, ना उसकी स्टडी कर सकते हो, ना उसका अध्ययन कर सकते हो। क्या आप किसी की आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं, हम किसी की भी आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया था साइकोलॉजी को? सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा गया था कि ये क्या है? आत्मा के विज्ञान के रूप में इसे कहा गया। अब एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। कब इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में कहा गया, कब इसको मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में कहा गया, कब इसको चेतना के विज्ञान के रूप में कहा गया, एक एक चीज करके पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी तक तो आपको सिर्फ मैंने मतलब समझाया साइकोलॉजी को, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अब एक एक करके जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ साउल कहा गया, हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी, ठीक है। आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को माना गया। इसके अंदर 2 फिलोसफर का नाम इंपॉर्टेंट आता है, जिसके अंदर एक प्लेटो है और एक अरिस्टोटल है। तो प्लेटो और अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको अरस्तु लिखा मिलेगा, ठीक है। अरिस्टोटल, इन्होंने इंटरप्रेट किया साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ साउल। इन दोनों ने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को इन्होंने बताया। लेकिन साउल क्या है, मेटाफिजिकल है, मतलब कि आप जो है किसी, क्या आप आत्मा को क्या आप मेजर कर सकते हो, क्या आप किसी की आत्मा की स्टडी कर सकते हैं? नहीं, हम किसी की भी आत्मा की स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है भैया, आप ना तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किसी भी साउल पर कर सकते हो, ना आप उसको मेजर कर सकते हो, ना आप उसकी स्टडी कर सकते हो। तो इस चीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि जो साइंस ऑफ साउल है वो नहीं है, बल्कि कुछ और है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ सोल जो बोलते हैं वो प्लेटो और अरिस्टोटल है, बट इस चीज को यहाँ पर एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि हम साउल को जो है ना तो मेजर कर सकते हैं, ना हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें कहा गया था साइंस, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ साउल। सेकेंड नंबर पर कहा गया साइकोलॉजी को कहा गया साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को कहा गया। यानी कि मनोविज्ञान क्या है, हम किसी के माइंड को रीड कर लेते हैं, हम किसी के मस्तिष्क का अध्ययन कर लेते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से नेम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके अंदर आपको ह्यूम ध्यान में रखना है, ठीक है। जॉन लोके आपने ध्यान में रखना है, जैसे ऊपर आपको साइंस ऑफ सोल में अरस्तु और प्लेटो था, ऐसे आपको जो फिलोसफर यहाँ पे याद रखने हैं, उनमें ह्यूम है, लोके है, इमैनुअल कैंट है, ठीक है। इनका नाम आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। विलियम जेम्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या है, इट वॉज द जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। किसने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन कहा है? तो किसने कहा है? इमैनुअल कैंट ने कहा है। मैं ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा ह्यूम का भी नाम यहाँ पर आता है, जॉन लोके का नाम भी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये एक एक चीज, एक एक नाम आपने बहुत जरूरी जो है अच्छे से ध्यान में रख लेने। तो किस किस ने कहा ये सारी चीजें? ये जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने इमैनुअल कैंट थे, इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड है। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को अंडरस्टूड किया गया साइंस ऑफ माइंड, जिसमें विलियम जेम्स का नाम जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं आपके साथ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय, इनकी एक सेपरेट क्लास आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ बता देती हूँ कि विलियम जेम्स कौन है। विलियम जेम्स जो है फंक्शनलिज्म के क्या है, जनक है। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद आप इसको कहते हो हिंदी में, प्रकार्यवाद, ठीक है। एक है स्ट्रक्चरलिज्म, एक है फंक्शनलिज्म। ये स्कूल्स है साइकोलॉजी के, जो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसके अंदर जो विलियम जेम्स है, इनका नाम आता है फंक्शनलिज्म के अंदर, ठीक है। और विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम से एक बुक भी दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। ये एक एक चीज आपने लिख लेनी है, एक एक चीज को अच्छे से लिख लेना। मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। और साथ साथ विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रख लेंगे, जो कि विलियम जेम्स के बारे में है। आगे भी बहुत बार आएगा, बट मैं बार बार इस चीज को आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो विलियम जेम्स है, डिफाइन किया इन्होंने साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। इन्होंने कहा भाई माइंड है, माइंड में क्या चीज होती है, हमारी मेंटल चीजें होती हैं, ठीक है, हमारा मस्तिष्क है। तो इन्होंने कहा विलियम जेम्स ने कि साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से हमारी जो मानसिक क्रियाएं हम लोग करते हैं उसका ही अध्ययन करना होता है, ठीक है। बट द वर्ड माइंड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिग्युअस एज देयर वाज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ माइंड। बट स्टिल फिर भी यही कहा गया कि आप किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है इसकी आप स्टडी नहीं कर सकते हो। मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता, आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। तो आप किसी के भी माइंड का, किसी के भी मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को भी कि जो साइकोलॉजी है
वो साइंस ऑफ माइंड है, इस चीज को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। आपको बस इतना याद रखना है कि किसने कहा था साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड, तो वो इमैनुअल कैंट है। इसके साथ साथ आप ह्यूम का और लोके का नाम भी याद रख लेंगे। विलियम जेम्स के बारे में मैंने जो कुछ चीजें यहाँ पर आपको लिखी है, जो बताई है, वो आप लिख लेना अच्छे से। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम से एक बुक दी थी। अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक इनको कहा जाता है। और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर किस स्कूल का इन्होंने के जनक है, ये फंक्शनलिज्म के। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं नंबर 3 पर, जो कि आपका आ जाता है साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद जब हमने क्रिटिसाइज कर दिया, जब साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज कर दिया भाई जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड तो होता नहीं है, फिर आया उठ के कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को कहा गया। अब इसके अंदर किन का नाम आता है, तो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, एक तरीके से चेतना के विज्ञान के रूप में कहा। ठीक है, इसके अंदर आप जेम्स सुली का नाम याद रख लेंगे, जिन्होंने साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड कहा कि भाई जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो एक तरीके से इनर वर्ल्ड की जो है साइंस है, मतलब इनर जो वर्ड है उसका अध्ययन करना है। उसके बाद आता है एक बहुत फेमस नेम विलहेल्म वुंट, जो मैंने आपके साथ ऊपर भी डिस्कस किया है। विलहेल्म वुंट कौन है, फिर से बता देती हूँ आपको, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, साथ साथ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान, ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान आप इसको कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में पहली प्रयोगशाला स्थापित करी और इसके बाद से ही साइकोलॉजी को सेपरेट एक विषय वस्तु के रूप में देखा जाने लगा, बिकॉज उससे पहले जो मनोविज्ञान था वो फिलोसफी के साथ जुड़ा हुआ था। और जब विलहेल्म वुंट, इनका नाम विलियम नहीं है, इनका नाम विलहेल्म वुंट है। विलहेल्म वुंट ने जब अपनी साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी स्थापित करी जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, तब जाकर के जो साइकोलॉजी है उसका एक अस्तित्व आया था, वो एक सेपरेट विषय वस्तु यहाँ पर काउंट हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विलहेल्म वुंट के बारे में है। अब जैसे मैंने आपके साथ विलियम जेम्स का बताया कि वो फंक्शनलिज्म के जनक थे, ऐसे ही जब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म जो कि ऑल्सो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसके जनक कौन बोले जाते हैं, इसके जनक विलहेल्म वुंट बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जो विलहेल्म वुंट है इसके जनक भले ही बोले जाते हैं, लेकिन इस शब्द की, स्ट्रक्चरलिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो इनके शिष्य टिचनर ने करी है, TITCH, टिचनर, TITCHNER, यानी कि विलहेल्म वुंट किसके जनक है, स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके जनक है। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द है ये किसने दिया था, ये शब्द दिया था विलहेल्म वुंट के एक शिष्य थे टिचनर, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रख लेंगे। इन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा विलहेल्म वुंट ने कि जो साइकोलॉजी है एक तरीके से हमारे जो आंतरिक जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो आंतरिक अनुभव है उनके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी स्टडी करना ही क्या है, एक तरीके से मनोविज्ञान है। बट यहाँ पर 3 लेवल है आपके कॉन्शियसनेस के, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है और एक अनकॉन्शियस होता है। इसलिए ये कहा गया कि ये जो डेफिनेशन है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये कहा गया कि भाई आपके 3 लेवल होते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो चेतना के अध्ययन के रूप में है। पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में था जो कि अरिस्टो और प्लेटो ने कहा था, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद इसको साइंस ऑफ माइंड कहा गया, जिसके अंदर आप लोग इमैनुअल कैंट को पढ़ते हैं, जेम्स का जिक्र आया था, ह्यूम का आया था, ठीक है, कैंट का आया था, लोके का आया था, वो भी बाद में जो है खारिज हुआ। उसके बाद साइकोलॉजी को कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर हम लोगों ने जेम्स सुली को पढ़ा, विलहेल्म वुंट को पढ़ा। जितनी भी डिटेल लिख रही हूँ ना, सारी चीजें लिख लेना एक जगह पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया गया कि साइकोलॉजी वो जो है वो कॉन्शियसनेस का भी स्टडी नहीं है। फिर बाद में आया, ये नोट में मैंने आपको वही चीज लिखी है नोट में कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि विलहेल्म वुंट जो है इन्होंने पहली इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पहली जो प्रयोगशाला साइकोलॉजी की स्थापित करी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग, यानी कि जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, लिप्जिंग एक शहर का नाम है, 1879 में करी थी। एक चीज और ध्यान में रखना भाई, ये तो इंटरनेशनली जो है पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। इंडिया के अंदर पहली जो है प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई और किसने करी, तो इंडिया के अंदर पहली
जो एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित हुई वो एन एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है, कैलकटा में, एक सेकेंड, कैलकटा में, इंडिया के अंदर, ठीक है, एन सेन गुप्ता के द्वारा कैलकटा में स्थापित करी गई थी। ये इंडिया का डाटा है। दिस वॉज द फर्स्ट लेबोरेटरी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि विल्हेल्म वुंट ने पहली साइकोलॉजी की लैब स्थापित करी थी, तो ये पहली साइकोलॉजी थी, ठीक है। तो ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसलिए विल्हेल्म वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी का अस्तित्व ही इसके बाद में आया था, उससे पहले वो फिलोसफी के साथ मर्ज थी, ठीक है, इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको विल्हेल्म वुंट को बोला जाता है, और एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के जनक भी इनको कहा जाता है। आप बात करेंगे जो कि आज के टाइम में भी कांस्टेंट बना हुआ है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तब से लेकर के जब उसको क्रिटिसाइज किया गया था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को, तब से लेकर और अब तक साइकोलॉजी को एक बिहेवियर के सॉर्ट के फॉर्म में ही काउंट किया जाता है। साइकोलॉजी को माना जाता है कि हमारे एक तरीके से हमारे दिमाग में हमारे एक्सपीरियंस को लेकर के, हमारे व्यवहार को लेकर के जो चीजें चलती रहती है वो ही आपकी साइकोलॉजी है। यानी कि साइकोलॉजी क्या है, आपके व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। साइकोलॉजी को क्या माना जाता है, आज के टाइम में भी यही माना जाता है कि व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को देखा जाता है। और इसके अंदर जिनका नाम फेमस है उनका नाम है वॉटसन। वॉटसन कौन है, बिहेवियरिज्म के जनक है। बिहेवियरिज्म भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ही है, ठीक है, व्यवहारवाद इसको बोलते हैं। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, जेबी वॉटसन। बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक एक चीज को जरूर ध्यान में रख लेना। इसके अलावा विलियम मैकडूगल हैं जिन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके अलावा WB पिल्सबरी और JB वॉटसन है जिन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है। आज के टाइम में भी साइकोलॉजी को यही माना जाता है। तो ये आपका हिंदी में है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। पहले हमने आत्मा के अध्ययन के रूप में माना, फिर हमने मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में माना, फिर हमने क्या माना, फिर हमने चेतना के अध्ययन के रूप में माना साइकोलॉजी को। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक हम लोग क्या मानते हैं, साइकोलॉजी क्या है, आपके व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। बिहेवियर जनरली मीन्स ओवर्ट एक्टिविटीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर साइंटिफिकली। आप किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप ना तो आत्मा को ऑब्जर्व कर सकते हो, ना आप माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो, ना आप कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आप किसी के व्यवहार को, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने आपका फ्रेंड है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, आप उससे पता लगा सकते हो, आप उसके एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो हम किसी के बिहेवियर को स्टडी भी कर सकते हैं, हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंस। अब कोई भी इंसान जैसा व्यवहार दिखा रहा है वो कैसे उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसके एक्सपीरियंस से, यानी कि उसके अनुभव से होता है, ठीक है। किसी का भी व्यवहार हमेशा उसके अनुभवों से प्रभावित होता है। ये आप सभी को पता होगा। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो किसी दिन मेरा किचन में हाथ जल गया, ठीक है, किसी दिन मेरा तवे पे हाथ लग गया, गर्म तवे पे हाथ लग गया, तो मेरा एक्सपीरियंस है ये कि अगर मैं अगर गर्म तवे को छूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं अपना व्यवहार कैसा दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूंगी उस तवे से, गर्म तवे से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूंगी। मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया जाएगा कि अगर इसके टच गई तो फिर से तेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये ही वो बता रहा है कि किसी का बिहेवियर क्या है, उसके एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। मैंने पहले एक्सपीरियंस किया कि मेरा हाथ जल जाएगा अगर मैं गर्म तवे पर रखूंगी तो, या फिर मैं अगर उसे टच करूंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना बिहेवियर दिखाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि मैंने पहले गर्म तवे को अनुभव किया है, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगी, अपना बिहेवियर दिखाऊंगी कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। सो फ्रेंड, हम किसी का बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके एक्सपीरियंस को भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अगर आपसे वो अच्छे तरीके से नहीं बात कर रहा, तो आपको पता चल जाता है, आप उसके बिहेवियर से पता चल जाता है, ठीक है। अगर उसका आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप उसका व्यवहार भी उसी अकॉर्डिंग होगा, है ना। ऐसे ही होता है सारी चीजें, ठीक है। अगर आप दो अच्छे फ्रेंड हो, अगर आप मान लीजिए अगर आप है और आपका कोई फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड की किसी टाइम पे हेल्प करी थी, बट आपकी फ्रेंड ने आपकी हेल्प नहीं करी, तो नेक्स्ट टाइम से आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस किया है? कि जैसा मैं इसके साथ हूँ वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया है? एक्सपीरियंस किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। तो अभी आज के टाइम पर क्या माना जाता है? मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में माना जाता है।
द साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इज साउल, इसलिए मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने माइंड को खोया। मतलब बोला गया है ऐसे, हमने अभी पढ़ा ना कि सीरीज वाइज की पहले साउल का अध्ययन को क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद माइंड वाले को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद कॉन्शियसनेस को, और एट प्रेजेंट क्या एग्जिस्ट करता है, एट प्रेजेंट हमारा व्यवहार एग्जिस्ट करता है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, हम किसी के व्यवहार को स्टडी करते हैं, और व्यवहार को अगर स्टडी कर रहे हैं तो मतलब हम उसके बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसने दी है ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आगे बहुत बार इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। आखिर साइकोलॉजी क्या होती है, हमने ऊपर पढ़ा, अभी साइकोलॉजी क्या होती है। अब आप जब ये चीजें पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स बिहेवियर। यह मन का अध्ययन है कि यह कैसे काम करता है और यह कैसे व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब कि कैसा मेरा बिहेवियर है वो डिपेंड करता है मेरे एक्सपीरियंस से, और जब उससे वो इन्फ्लुएंस होगा तो मैं कैसे काम करती हूँ ये भी बताएगा, और जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं मेरे माइंड में क्या चीजें चल रही है, वो सारी चीजें क्या है, साइकोलॉजी है। ठीक है, वो सारी चीजें मनोविज्ञान है कि कैसे मेरे माइंड में काम चलता है, मेरा माइंड कैसे काम करेगा भाई, हाउ इट वर्क्स, ये डिपेंड करता है मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा व्यवहार जो है उससे एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी 2-3 डेफिनेशन है। साइकोलॉजी शुड देयरफॉर बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑन ह्यूमन बीइंग। वो सेम बात है जो मैंने आपके साथ अभी बताई है। ये किसने दी है, ये बीएफ स्किनर ने दी है। ये डेफिनेशन भी आप जरूर ध्यान में रख लें, कई बार आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने ये डेफिनेशन दी है कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार का और आपके अनुभवों का अध्ययन ही है। उसके बाद क्रो एंड क्रो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने भी साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, सेम ही बात है वो कि ह्यूमन के का जो व्यवहार है उसका स्टडी और ह्यूमन के आपस में कैसा रिलेशन है, मतलब सोशल कैसे है वो एक दूसरे से, उसके स्टडी है। तो क्रो ने ये डेफिनेशन दी है। आपको ये डेफिनेशन जो है एज इट इज लर्न कर लेनी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, और शायद एक डेफिनेशन तो एस्टेट के एग्जाम में पूछे ही जाती है। अब चलते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप सारे क्वेश्चन बना देंगे। देखिए, साइकोलॉजी वर्ड कहां से आया है, तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था ऊपर, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से, जिसके अंदर आपका साइके और लोगस है। ठीक है, साइके का मतलब क्या है, साइके का मतलब होता है साउल, आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। यानी कि साइकोलॉजी को पहले क्या कहा गया कि ये आत्मा के अध्ययन के रूप में इसको कहा गया। तो ना तो लैटिन है ना स्पेनिश है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, बल्कि क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताना है इनमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ग्रीक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी को निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। साइकोलॉजी को बाद में क्या बताया गया है, लोग और चीजें, पीपल एंड थिंग्स बताया गया है, भावनाएं और विश्वास बताया गया है, परसेप्शन और रिलीजन बताया गया है। परसेप्शन का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हो, आप किसी भी चीज के बारे में क्या सोच रखते हैं। ठीक है, वो आपकी परसेप्शन है। जैसे धारणा तो आप समझते होंगे। रिलीजन होता है धर्म, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या बताया गया है, माइंड और बिहेवियर। तो आप सभी को पता है क्या बताया गया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर जो है साइकोलॉजी को बताया गया है कि हमारे दिमाग में क्या चीज चल रही है, कैसे काम करता है, किस एक्सपीरियंस के बेस पर हमारे व्यवहार जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फिर से बता देती हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म ये एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है विल्हेल्म वुंड। स्पेलिंग भाई थोड़ा सा ना राइटिंग देख लेना है ना, विल्हेल्म वुंड के द्वारा, विल्हेल्म वुंड जो है इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द है वो इनके शिष्य टिचनर ने दिया था। इनके शिष्य थे टिचनर, ठीक है, इन्होंने दिया था। और साथ ही विल्हेल्म वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रायोगिक
मनोविज्ञान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विल्हेल्म वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल जो लैब है, जो लेबोरेटरी है, वो स्थापित करी थी और इंडिया के अंदर NN सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में स्थापित करी गई थी। अब चलिए बात करते हैं, जब यहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट आता है तो कौन से इनके साथ एसोसिएट करते हैं, किनका संबंध पूछा गया है। तो देखो, टिचनर ने ये शब्द दिया था, विल्हेल्म वुंट का नाम है नहीं, जेम्स तो फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं, वॉटसन तो बिहेवियरिज्म के जनक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म शब्द की उत्पत्ति करी थी। जो संरचनावाद जो शब्द है, जो स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द है, वो टिचनर के द्वारा दिया गया था। और टिचनर कौन थे, वुंट के शिष्य थे, ठीक है, स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वाज टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड डैश वाज टू फंक्शनलिज्म। अभी मैंने आपको ऊपर बताया स्ट्रक्चरलिज्म से कौन बिलोंग करते हैं और फंक्शनलिज्म से कौन बिलोंग करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म से वुंट बिलोंग करते हैं और फंक्शनलिज्म से विलियम जेम्स बिलोंग करते हैं, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है। फादर ऑफ, भाई ये बहुत आएगा कौन किसके फादर है, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा और यकीन मानो हो जाते हैं, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहोगे हो जाएगा। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की बुक भी दी थी 1890, ठीक है। और वुंट ने पहली लेबोरेटरी कब स्थापित करी थी, 1879 में, ये भी ध्यान में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वुंट और जेम्स, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वुंट और जेम्स, ठीक है, वुंट और जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। बाद में प्रैक्टिस बहुत सारी करा देंगे, अभी कुछ, अगर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करे हैं ताकि आपको जो मैं चीज समझा रही हूँ ना, वो आपको समझ में आ जाए और आपको आपकी रिवीजन भी हो जाए। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है या फिर नेचुरल साइंस है। मैंने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस किया है, बायोलॉजिकल साइंस जैविक विज्ञान तो नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब हम किसकी स्टडी करते हैं, हम किसी के भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है उसका एक्सपीरियंस हम जो है इनडायरेक्टली हम उसका एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। तो आप बिहेवियर जब दिखाते हो तो आप खुद से ही थोड़े ना कंपैरिजन करते हो, खुद से ही थोड़े ना करते हो, आप सोशली जाते हो, आप बिहेवियर दिखाते हो किसी दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी साइंस आ जाएगी, इसके अंदर आपकी सोशल साइंस आ जाएगी, ना तो नेचुरल है, ना आपकी फिजिकल है, ना आपकी बायोलॉजिकल है, बल्कि साइकोलॉजी कैसा है, सोशल साइंस है, ठीक है। हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते ही ये हैं, हम बच्चे को स्टडी करते हैं, बच्चे की ग्रोथ को स्टडी करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके से सोशल चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्लास तो आज से ही स्टार्ट हो गई। आपको साइकोलॉजी के बारे में जो आज मैंने बताया है ना, इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अभी भी आएंगे, इस एचटेट में भी आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उठाएंगे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी बता सकते हो, अगर कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ भी आपका सजेशन है तो आप वो बता सकते हो, एवरीथिंग इज वेलकम, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, सभी के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लो भाई टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।